सबसे पहले तो संतोष भाव और यानी क्या डायरेक्टर जताई और हमारे सिकंदर भाई, अखिल भाई, इनका शुक्रगुजार हूँ कि कई सालों से यहाँ बहुत से काम में प्रॉब्लम भी थे और बार बार मांगने कर रहे थे, पर ऐसे शख्स अपने को नगर सेवक के रूप में मिले कि सुबह होते से ही पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है और पब्लिक के यानी कि क्या क्या विषय बारिश सारी विषय पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत से बहुत शुक्रगुजार हूँ और जल्द से जल्द यहाँ के काम होंगे और अच्छे ही काम होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह जरूर जरूर। डायरेक्शन दो ना, गल्ले गुल्ले का अब भले राजू में तुम हमसे ये करो, समझिएगा ये जो गेट है ये गेट को पूरा कलर वगैरह का काम करके कंप्लीट करना है रमजान महीने के पहले इंशाल्लाह। इधर के रोड भी देखो, गटरे भी पूरी साफ हो गई है, समझिएगा, और जगह जगह पे काम चल रहा है बिल्कुल। जो आज सर्वे कर रहे हैं प्रभाग नंबर 17 के एक सतर्क नगर सेवक दोनों भी है जो सुबह होते से ही इनके सर्वे को निकल जाते। आज जो सर्वे को निकले नहीं, जो काम किया जा रहा है इसके बारे में क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि वार्ड के जो लोगों का है बहुत शुक्रिया है हमको, तो वो तरीके से ही हम सब पूरा काम करने के लिए तैयार है। कल जो सभा हुई है सर्वसाधारण सभा नगर पालिका की, वो उसमें प्रभाग के लिए ठहराव क्या क्या किया गया है? वार्ड नंबर 17 के लिए जो ठहराव जो किया गया, जिस तरीके से जो अंसारुल्लाह मस्जिद का जो रास्ता है वो वहाँ से अंसारुल्लाह मस्जिद के सामने जो गादी भंडार की जो दुकान है, तो गादी भंडार की दुकान से लेके तो ताज नगर का जो पुल है मूसा सेठ चप्पल वाले उनके घर तक का जो है तो पूरा अपने कॉन्क्रीटीकरण लिया है। उसके अंदर जो है तो करीबन 1 फीट से 6 इंच तक उसकी खुदाई का काम लिया है और रोड खोद के इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट बनेगा। और उसी तरीके से अंसारुल्लाह मस्जिद जो है तो उसके आगे से भी और पीछे बाजू भी दोनों तरफ से अपन ने ब्लॉक लिया है, गट्टू जो है तो गट्टू का पूरा काम हो रहा है वहाँ पे। और वो अपन ने जो है तो मस्जिद का जो काम है तो 7.5 मीटर का, लेकिन अपन उसको 15 मीटर कर रहे हैं। इसलिए 15 मीटर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जनाजा नमाज पढ़ाना पड़ती है या जो नमाज के लिए जो जगह कम करती है, तो इसलिए अपन ने उसको बढ़ा के लिए ब्लॉक, तो वो वाला एक काम है। और उसके बाद में जो है तो ये जो नईमुद्दीन सर है, क्या नाम है, नूरुद्दीन सर से लेके घर से लेके तो जो बौद्ध मंदिर का जो अपना जो विहार है, विहार तक पूरा कॉन्क्रीटीकरण लिया हुआ है। उसके अंदर एक वो काम लिया है। उसके बाद में मस्जिद जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पे भी अपने ब्लॉक सिस्टम लिया है। जहाँ मंदिर का भाग है कैला देवी मंदिर का, वहाँ पे भी अपने ब्लॉक लिया है। उसी तरीके से बजरंग कॉलोनी जो है तो वहाँ पे जो है तो कॉन्क्रीटीकरण का उसका भी काम लिया है। और उसी तरीके से गोपाल नगर के अंदर जो है तो गोपाल नगर के अंदर जो नाली है, जो नाली के अंदर काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे, तो वो नाली को भी अपन ने नई बनाने के लिए लिया है। और जो वार्ड के अंदर जहाँ जगह जगह पे जहाँ नाली का जहाँ काम चल रहा है तो इंशाल्लाह वो काम को करके अपन वहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड नाली का काम शुरू करने के लिए तैयार है उसके लिए। और एक विषय ऐसा देखने में आया है प्रभाग क्रमांक 17 के प्रभाग के लिए सुशोभीकरण के आप डीप में बतलाएंगे। जो सुशोभीकरण है तो उसका हमने इसलिए लिया है कि जैसा जो अंसारुल्लाह जो नगर की जो गली है, जैसा जगह जगह पे हमने गेट लगाए, उसी तरीके से एक गेट जो है तो गादी भंडार की दुकान के पास में एक खूबसूरत गेट जो एक अपने वार्ड की पहचान है, अपनी गली की पहचान रहेंगी, उस तरीके से एक गेट बना रहे हैं। और जगह जगह पे जितने गेट हैं तो उसको भी कलर का काम कर रहे हैं। और कलर से लेके लाइटिंग का जो काम है, मस्जिदों के सामने जो जिस तरीके से देखिए आपने देखा होगा कि फैज मस्जिद के सामने हमने एक लाइट लगाया हुआ है, जिस तरीके से 10 लाइट लगाए, एक बौद्ध मंदिर के पास में लगाए, कुछ वार्ड के मदरसों में लगाए, तो उसी तरीके से मिल्लत नगर की मस्जिद के सामने लाइट का काम है। और मिल्लत नगर के सामने की मस्जिद के पास का लाइट का काम है। और उसी तरीके से अंसारुल्लाह मस्जिद के सामने लाइट का काम है। तो ये लाइटों के अंदर वो सुशोभीकरण का काम हम कर रहे हैं उसके अंदर। और अल्लाह ने चाहा तो एक आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर काम शुरू करने की हमारी प्लानिंग है। ऐसा दिखने में आ रहा है आपके सर्वे के सुबह होते से ही, जैसा वो टाइम में अख्तर भाई पिंजारी नगर सेवक थे, नगर अध्यक्ष थे, और उस टाइम में काम होता था और सुबह ही सुबह वो सर्वे के लिए निकल जाते थे। इंशाल्लाह देखिए वार्ड के लोग हम लोगों को देख रहे हैं या जो भी लोग हैं, हमको सबसे पहली बात तो ये है कि वार्ड के अंदर जो जो प्रॉब्लम है
वार्ड को लेके चाहे गटर का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, वो उसके लिए पूरा करने के लिए हम लोग खड़े हैं और कटिबद्ध हैं हम, और पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से वार्ड के लोगों का हमको सहयोग रहा है, जैसे कि आबिद सर हैं, हमारे रफीक भाई है, हमारे सभी जितने वार्ड के लोग हैं, इन लोगों ने हमको बहुत ही दिल जान से सहयोग किया है, और इंशाल्लाह उनके जितने वादे किए हमने वार्डों के लिए, उस वादों के ऊपर हम पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। भाई सब लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे छुट्टी दी है, तो उसका हम लोगों से कुछ ना कुछ उन लोगों को हमारे से फ़ायदा मिलना चाहिए। और जो हमारी जो गायत्री ताई नगर अध्यक्ष है, जिन्होंने हमारे लिए हमको बोले संतोष बोल के जरिए कि आपको क्या काम है वार्ड के, वो सब काम हम लोग करा के देंगे, आप लोग सिर्फ वार्ड में घूम के जहाँ जो आपका मसला है उनको बताओ। तो हम लोगों ने ये हमारे आबिद सर है, हमारे अब्दुल्ला भाई है, हमारे टीसी बाबूजी है, रफीक भाई है, ये सब मिलके हम लोगों से चाहते कि भाई तुम लोग कुछ काम करें ताकि हम लोगों को कुछ बोले आपके बारे में। अब्दुल्ला भाई, और इंशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से क्या नहीं कर रहे हैं, और आगे जो भी होगा इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे वार्ड को अच्छे से अच्छा सुधारने की। हमने इसी तरीके से एक वार्ड के अंदर एक नगर सेवक ग्रुप बनाए हमारे रफीक भाई ने, और हम वार्ड के जितने भी वार्ड नंबर 17 के लोगों से अपील करेंगे कि आप जो है तो रफीक भाई से मिलके वो वार्ड के अंदर ऐड हो जाओ, और जो गली का या रोड का या लाइट का जो भी मसला है या गटर साफ नहीं हो रही है, तो वो उसके फोटो या उसके वीडियोस जो है तो आप वो ग्रुप के अंदर डालो। इंशाल्लाह वो ग्रुप के हिसाब से हमारे तक जरूर पहुंचेंगे, और आने वाले 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह वो कंप्लेंट के ऊपर पूरी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हमको संतोष भाऊ की तरफ से और गायत्री ताई की तरफ से हमको पूरा फुल यही है कि आप सिर्फ वार्ड देखो, और वार्ड के अंदर जितने विकास काम है, क्योंकि इतनी जगह वो घूम नहीं सकते, इसलिए आपने हमको चुन के दिया है, तो हम पूरे वार्ड के अंदर हर चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। और ये सर्वे जो है तो अपने माजी आमदार साहब जो है तो उनके सामने हम रख रहे हैं, गायत्री ताई के सामने रख रहे हैं, और वो हमारा पूरा काम करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ऊपर से काम वो करके देंगे, लेकिन वार्ड के अंदर रोड पे खड़े रह के वो काम हमको कराना है इंशाल्लाह। बिल्कुल आप सबसे सर कई सालों से काम है नहीं के रुके हुए थे, अब सिकंदर भाई और अखिल भाई के इनकी कोशिशों से काम चालू होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड क्रमांक 17 के और सभी मतदाताओं को थैंक्स बोलूँगा। उन्होंने हमारे प्रयासों को, हमारी कोशिशों को सराहा, और हम जो चाहते थे वो नतीजा हमारे सामने आया। दोनों जाबाज और डैशिंग नगर सेवक हमको मिले हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा वार्ड जो है मिल्लत नगर ख़ास तौर से जो पिछले 20-25 सालों से पिछड़ा हुआ था, अब हमारा वार्ड भी जो है भुसावल के अन्य वार्डों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अभी अखिल भाई ने और सिकंदर भाई ने वार्ड के ताल्लुक से बताया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना ये चाहता हूँ कि हमारे एरिया में एक सब मेडिकल, जिसको दवाखाना बोलेंगे, एक सहायक, जैसे कि इधर दारुस्तान के पास में है, हमारे यहाँ पर भी खोला जाए, जिसमें एक डॉक्टर परमानेंट रहे, एक नर्स रहे परमानेंट, और इनिशियल दवाएं वहाँ पर रहें। कभी कभी बच्चों को उल्टी दस्त लग जाते हैं रात बेरात, तो वो दवाखाने में हम अपने बच्चों को इलाज के लिए ले जा सकें, तो एक दवाखाना यहाँ पर खोला जाए। और मैं हमारे दोनों जाबाज नगर सेवकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहल्ले के अंदर आप अपना एक टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट ऑफिस बना के रखें। ठीक है, आपने जो व्यवस्था की है रफ़ीक भाई के साथ में मिलकर, वो तो अच्छी, वो इंशाल्लाह ताला वो उसको कायम रहने दो। उसके बावजूद आप एक छोटा सा कमरा लेकर यहीं मोहल्ले में और एक बच्चे को वहाँ रख दीजिए। आपका वहाँ बैठना ज़रूरी नहीं है, जिसको जो शिकायत होगी वो लाके रिटर्न किएगा और आपका जो बंदा है वो आप तक पहुँचा देगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात रखी है यहाँ पर, क्या एरिया में एक हॉस्पिटल होना चाहिए सरकारी, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जैसा सर ने जिस तरीके से सजेस्ट किया है, और मैं तो बोलूँगा वार्ड के सब लोगों ने हमको सजेस्ट करना चाहिए कि भाई वार्ड के अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल का किया बहुत ही बढ़िया काम बोला है उन्होंने, और इंशाल्लाह इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और रहा संपर्क कार्यालय के बारे में जो सर ने बोला, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोला है, और इंशाल्लाह संपर्क कार्यालय आपको आने वाले दिनों में अपने वार्ड के लिए वार्ड नंबर 17 का स्पेशल दिखेगा, जहाँ 2 बच्चे कंपलसरी रहेंगे। पूरे वार्ड की पूरी कंप्लेंट है इंशाल्लाह वहाँ पे रहेंगे, और वो कंप्लेंट को आने वाले 24 घंटे के अंदर किस तरीके से उसके ऊपर सॉल्व किया जाए उसकी पूरी कोशिश करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट जो है हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा आदरणीय गायत्री ताई से, कृपया हमारे बच्चों के लिए प्राइवेटली, यूँ तो 2-3 सरकारी खेल के मैदान हैं, लेकिन वहाँ पर आम पब्लिक को अलाउड नहीं किया जाता। हमारे जैसे लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो इधर उधर मारे फिरते हैं, गलियों कूचों में खेलते हैं,
जिससे घरों के शीशे टूटते हैं, दुकानों को नुकसान होता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप एक ओपन स्पेस मैदान के लिए हमें स्पेशली हमें जो है प्राइवेट लोगों को जो है आप अलॉट करने का कष्ट करें। मांग है और भाव से भी कहूँगा कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने हमें ग्राउंड नहीं दिया, मैं मेरे बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा आपके घर के सामने। क्या बोलेंगे आप? सबसे पहली बात तो जो सर ने जैसा बताया कि एक अपनों को बच्चों को खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और इंशाल्लाह वो ग्राउंड के लिए हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि कहीं पे ओपन जगह है या कौन के तरीके से अपने वार्ड के अंदर हमने 2-3 ओपन स्पेस का सर्वे भी किया है और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त के अंदर मैं वो ओपन स्पेस का वार्ड नंबर 17 के बच्चों के लिए इंशाल्लाह वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। और रहा अभी जो स्पोर्ट का जो जैसा सर ने बताया, अभी एक किफ़ायत मस्जिद करके जो हमारे इसके अंदर है, तो वो मस्जिद की जो जगह है तो अयान कॉलोनी के अंदर करीबन 2.5 से 3 एकड़ का खेत है और वो खेत के अंदर हमने अन्नू मौलाना साहब और जितने मस्जिद के ट्रस्टियान हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि वो आपका जो ग्राउंड है, जो अभी जो खेत खाली है, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 6 साल के लिए हो या 1 साल के लिए हो, वो इंशाल्लाह आप बच्चों को खेलने के लिए वहाँ दो। तो इसलिए वो ग्राउंड का भी काम चालू है। जो वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ हो गए थे या जो भी कांटे वगैरह थे उसको साफ़ करने का JCB का काम चल रहा है इंशाल्लाह। और आने वाले कुछ दिन के अंदर आपको जो है तो अपने वार्ड के बच्चे वहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह, मैं ज़रूर बोलूँगा।